गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हमको हमारा जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड उसे पढ़ना स्टार्ट करना। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर को। तो चैप्टर में ग्लोब आपने कई जगह देखा ही होगा। ये कुछ इस प्रकार का मॉडल रहता है अर्थ के जैसा, बिल्कुल छोटी अर्थ टाइप। आपने कई ऑफिस में देखा होगा इसे, ठीक है। तो द मॉडल ऑफ अर्थ विच वी कॉल्ड इज ग्लोब, यानी कि जो अर्थ का छोटा मॉडल होता है उसे हम ग्लोब कहते हैं। अ ग्लोब इज अ ट्रू स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि एक ग्लोब जो है बिल्कुल अर्थ जिससे एक छोटी अर्थ बनाई जाती है, ठीक है। एक अर्थ का मॉडल है बिल्कुल छोटी साइज का, जिससे आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। लाइक द अर्थ अ ग्लोब इज ऑल्सो मेड टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अर्थ की तरह ही जो ग्लोब है वो भी अपने एक्सिस, यानी कि आपको पता है अर्थ एक पर्टिकुलर एक्सिस पर घूमती है, ऐसे टेढ़ी यहाँ पर, तो ऐसे ही ग्लोब भी अपने एक एक्सिस पर घूमता है। ये आप घुमाएंगे तो घूम जाएगा पूरा, और ठीक है। अब ग्लोब इज द बेस्ट एस्टिमेट हाउ द अर्थ लुक लाइक फ्रॉम स्पेस, यानी कि ग्लोब हमें बिल्कुल ये बताता है कि अर्थ जो है स्पेस से किस प्रकार की दिखती होगी, ठीक है। वो हम यहाँ पर यूजेस ऑफ ग्लोब पढ़ेंगे, ठीक है। The lines of latitude and longitude together help us to locate places on Earth, यानी कि ग्लोब की मदद से और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो अभी हम आगे पढ़ेंगे उनकी मदद से हम अर्थ पे एक पर्टिकुलर स्पेस को लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। The equator is called the great circle and is used to calculate the circumference of the earth which is about 4000 किलोमीटर, यानी कि जो इक्वेटर है, जो कि बीच की एकदम बिल्कुल ये जो आप नीचे देखेंगे आपकी इसमें इमेज में रेड कलर की लाइन है, इसे इक्वेटर कहते हैं। और इससे जो अर्थ का रेडियस है या सरकमफ्रेंस, यानी कि अर्थ की गोलाई में जो सबसे ज्यादा गोलाई कौन सी है वो नाप सकते हो, वो लगभग 40,000 किलोमीटर है, ठीक है। कितने ज्यादा होते हैं आप ये सोचिए। अब हम एक्सिस की बात करेंगे। एक्सिस क्या होता है? एन इमेजिनरी लाइन अबाउट व्हिच अ बॉडी ऑफ अ ग्लोब रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, इट इज टिल्टेड नॉट परपेंडिकुलर, यानी कि एक लाइन रहती है इमेजिनरी और अर्थ आपको पता है बिल्कुल सीधी नहीं है, कुछ इस प्रकार से टेढ़ी है, ठीक है। तो ये टेढ़ी लाइन जा रही है ना, इसे हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये इमेजिनरी असली में नहीं है, लेकिन लोगों ने इसे बनाया है प्लेसेस लोकेट करने के लिए अर्थ पर। दिस टिल्ट इन केस ऑफ अर्थ इज नोन एज ओब्लिक्विटी, और इस टिल्ट को जो अर्थ की जगह पे इसे हम ओब्लिक्विटी बोलते हैं, ठीक है। द अर्थ एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 23.45 डिग्री, यानी कि जो अर्थ का एक्सिस है यहाँ से ये लगभग 23.45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है बच्चों। द नेटवर्क ऑफ पैरेलल लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब इज नोन एज ग्रिड, यानी कि जो ये जो पैरेलल लाइंस होती है इन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। जो लेटी हुई लाइंस है ये एक दूसरे की पैरेलली एक दूसरे से कभी टकराती नहीं है। जो लेटी हुई लाइन रहती है ना ऐसे आड़ी, उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। और जो लंबी लाइन आती है ऐसे खड़ी हुई आती है उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। और ये जब यहाँ से लंबी लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप बनेंगे, उन्हें हम ग्रिड कहेंगे, ठीक है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पढ़ेंगे अब हम। The east-west lines known as parallels and are also called as the lines of latitude, यानी कि जो लाइन ईस्ट से वेस्ट है, पूरब से पश्चिम की ओर जो लाइन जाती है उन्हें हम पैरेलल्स भी कहते हैं और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। They are all parallel to the equator, और ये जो है इक्वेटर है ये सब इसकी पैरेलल है, ठीक है। The size goes on reducing till the last tree, एंड क्या मैं देखा वो ये जो इक्वेटर है ये सबसे बड़ा है, फिर आप आगे जाते हैं तो सर्कल छोटे होते जाएंगे, ठीक है। The horizontal or the circular line passing on the halfway between the north pole and the south pole is known as the equator, यानी कि जो ये सबसे बीच की लाइन है जो आपको डार्क से मार्क करके थोड़ी इस पे इक्वेटर लिखा भी है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल सर्कल्स, यानी कि जितने भी सर्कल्स हैं ना इन सब में लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। Therefore it is called the great circle, और इसलिए हम इसे great circle भी कहते हैं। It cuts the sphere that is the earth into two hemispheres, यानी कि जो अर्थ है ना इसे लगभग बराबर दो हिस्सों में काटता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल्स, तो पैरेलल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ेंगे हम। पैरेलल्स ऑफ
आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर, यानी कि जो लैटिट्यूड है ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रहते हैं, यानी कि एक दूसरे से टकराते नहीं कभी। ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज सर्कुलर लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, और ये जो हर एक पैरेलल है ये ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में जाता है और एक सर्कुलर लाइन रहती है। द लेटर एन इज फॉर नॉर्थ एंड एस इज साउथ टू इंडिकेट वेदर द प्लेस इज इन नॉर्थ और साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये जो इक्वेटर है इससे जो ऊपर की लाइंस रहती हैं उस पर सब पे एन लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ में, और ये जो इक्वेटर के नीचे की लाइन रहती है इन पे सब पे एस लिखा जाता है क्योंकि ये साउथ में, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इज ऑलवेज इक्वल, और जो दोनों पैरेलल के बीच की जगह होती है, डिस्टेंस होती है, वो हमेशा बराबर रहती है, इक्वल रहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, एक तो इक्वेटर है, फिर इक्वेटर के ऊपर जो 23.5 डिग्री पे लाइन मिलती है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इक्वेटर के नीचे नॉर्थ में, क्या इक्वेटर के नीचे साउथ में जो 23.5 डिग्री पे लाइन मिलती है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। फिर इक्वेटर के ऊपर 66.5 डिग्री पे नॉर्थ में जो लाइन मिलती है उसे हम आर्कटिक सर्कल, और जो इक्वेटर के नीचे यानी कि साउथ में हमें जो 66.5 डिग्री पे लाइन मिलती है उसे हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। तब हम यहाँ पढ़ेंगे इसे, the tropic of cancer is an important parallel of latitude on the northern hemisphere, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी इक्वेटर के ऊपर की तरफ। इट इज लोकेटेड ऑन एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23.5 नॉर्थ, यानी कि जो है लगभग 23.5 नॉर्थ पर लोकेटेड है इक्वेटर से, फ्रॉम द इक्वेटर। ऑन 21 जून द सन इज डायरेक्टली ओवर इट इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, और जब 21 जून की दिन आती है, 21 जून आता है हर साल में, तब सन की जो रेज है वो डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ती है, इसलिए जो 21 जून है वो साल का सबसे बड़ा दिन भी होता है उजाले के मामले में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज ए इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, ये सदर्न में, साउथ में, ठीक है, ये साउथ में है। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में ऊपर की तरफ, वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में नीचे की तरफ। इट इज लोकेटेड एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23.5 साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, ये भी बिल्कुल 23.5 डिग्री डिस्टेंस पर ही है, लेकिन बस फर्क ये कि साउथ में वो नॉर्थ में। तब हम बात करेंगे अंटार्कटिक सर्कल की। द अंटार्कटिक सर्कल लाइज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 66.5 डिग्री ऑन द इक्वेटर, हाफ डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि जो अंटार्कटिक सर्कल है वो इक्वेटर से 66.5 डिग्री ऊपर की तरफ है, ठीक है, और नॉर्थ है क्योंकि ऊपर की तरफ। और 21 जून देयर इज 24 आवर्स डे लाइट ऑन दिस पैरेलल, और ये जो एरिया है ये अंटार्कटिक सर्कल के आसपास का, 21 जून को यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में तो ज्यादा टाइम धूप रहती है, लेकिन आर्कटिक सर्कल के एरिया के आसपास कभी रात ही नहीं होती 21 जून को, ठीक है, वहां पर 24 घंटे उजाला रहता है। और सेम ऐसा ही केस अंटार्कटिक सर्कल के साथ भी, बस वो साउथ में, ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। आगे की तरफ चलेंगे हम, ट्रॉपिकल जोन और टॉरिड जोन। द वर्ड टॉरिड मीन्स हॉट, यानी कि जो टॉरिड शब्द है उसका मतलब गर्म होता है। बिसाइड्स बीइंग एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड टू दिस जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ये जो एरिया है ट्रॉपिक टॉरिड जोन, ये यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है ना, से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो इतना एरिया है ना अर्थ का, ये पूरा टॉरिड जोन है, ठीक है। ये यहाँ पे डॉट डॉट वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, ठीक है, ये है टॉरिड जोन। ये the sun is always overhead at the noon and the zone receives hot direct rays from the sun, यानी कि जो ये जो एरिया है यहाँ पर सन हमेशा इनके बिल्कुल सिर पे रहता है और ये बहुत ज्यादा गर्मी फेस करते हैं, therefore remains to hot throughout the year, और इसीलिए ये एरिया हर साल लगभग गर्म ही रहता जाता है। The tropic of cancer passes through India and the southern India lies in this zone। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपको पता है इंडिया से गुजरती है, और इंडिया में भी एमपी से गुजरती है, और एमपी में भी पता है आपको रतलाम जिले से गुजरती है। रतलाम जिले में जो सैलाना डिस्ट्रिक्ट है, माफ कीजिएगा सैलाना गांव है, वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरी, मतलब जो सैलाना से नीचे का हिस्सा है
वो सब पूरा भारत में पता है कहाँ में आता है, टॉरिड जोन में, यानी कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये वाला जो एरिया नीचे की तरफ जाएंगे आपको। टेम्परेट जोन की बात करें हम तो इट इज द जोन ऑफ मॉडरेट हीट, यानी कि जो टेम्परेट जोन है ना, ये जो हमारा एरिया है रतलाम में टेम्परेट जोन में आता है, और जो सैलन से ऊपर वाला एरिया है इंडिया की बात की जाए तो वो भी टेम्परेट जोन में आता है। इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 नॉर्थ टू द आर्कटिक सर्कल इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो जैसे कि मैंने आपको टॉरिड जोन बताया, जैसे आप यहाँ नीचे जाएंगे तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक का जो एरिया है ये आता है टेम्परेट जोन में, और यहाँ नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल का जो एरिया है, ठीक है। These two have moderate temperature and rainfall, और ये जो एरिया है यहाँ पे लगभग मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और नॉर्मल रेनफॉल होता है। They are neither too hot nor too cold, और ये ना ही ज्यादा गर्म होते हैं ना ही ज्यादा ठंडे होते हैं, मीडियम रहते हैं। Most of the areas of Europe, North America, Asia and South America lie in this zone, यानी कि जो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और साउथ अमेरिका है इनका अधिकतर जोन इसमें ही आता है। तो लास्ट जोन है हमारा फ्रिजिड जोन, दे आर द कोल्डेस्ट जोन, और जो मैं आपको बताता हूँ जो 66.5 डिग्री साउथ यानी कि जो अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक की जगह रहती है वो इस फ्रिजिड जोन में आती है, और ऊपर की तरफ जो आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक की जगह आती है वो आती है इसमें। दे आर द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ है उसको सबसे गर्म जगह, सबसे ठंडी जगह मानी जाती है। एट हायर एल्टीट्यूड इट्स ऑलमोस्ट 6 डे नाइट एंड 6 डे मंथ्स, यानी कि जब हम इसमें फ्रिजिड जोन में हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे कि पहाड़ रहते हैं यहाँ पे बहुत, तो यहाँ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे दिन रात होते ही नहीं, यहाँ पे 6 महीने उजाला रहता है और 6 महीने अंधेरा होता है, ठीक है। तो कई जगह ऐसा भी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।